नमस्कार साथियों। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बात कर रहा हूं, कई ऐसे साथी हैं जो लगातार कॉल मैसेज कर रहे थे और मैं उनका जवाब नहीं दे पा रहा था। कई ऐसे साथियों का लगातार साथी पूछना चाह रहे हैं। कई ऐसे साथी हैं, पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने भोपाल से, उत्तर प्रदेश से, कर्नाटका से, राजस्थान से नर्सिंग का कोर्स किया है और उन लोगों का रजिस्ट्रेशन बिहार में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। बिहार में उन्होंने स्पीड पोस्ट कर दिया है लेकिन मेल नहीं जा पा रहा है। और यहाँ से अगर मेल चला गया है तो दूसरे स्टेट से जो एनओसी आना है उसके लिए वो पूछ रहे हैं कि वहाँ से नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने बिहार में अप्लाई कर दिया है और बिहार से मेल चला गया है आपके पेरेंट काउंसिल को, मतलब कि जहाँ आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो उस स्टेट के काउंसिल में जा करके आपको वहाँ से एनओसी भिजवाना पड़ेगा बिहार काउंसिल को। पहली बात, अगर यहाँ मेल नहीं हुआ है तो यहाँ से मेल भेजा जाएगा और जब यहाँ से मेल वहाँ पहुँच जाएगा उसके बाद आप यहाँ से बिहार से वहाँ जा करके वहाँ से मेल करवाइए, एनओसी बिहार को भिजवाइए और उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बच्चों को मिलता है वो। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आईएनसी हो या स्टेट नर्सिंग काउंसिल हो, कॉलेज आईएनसी का रहता है, आईएनसी सुटेबल हो और उनका रजिस्ट्रेशन के लिए यही प्रोसेस है। ये प्रोसेस काफ़ी ज़रूरी है, उसके बाद ही बिहार में आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। लगातार कई साथी पूछ रहे हैं कि हमने अप्लाई कर दिया है, अब क्या करना है। अगर देखिए, पहली बात कि अगर आपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है नर्सिंग रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल से दूसरे स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, यानी कि अगर आप बंगाल के हैं, झारखंड के हैं, या फिर आप यूपी के हैं, या फिर राजस्थान के हैं, या फिर मध्य प्रदेश के हैं, वहाँ से आपने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम का कोर्स किया है, उसके बाद आपको बिहार में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो आप बीएनआरसी के आधिकारिक वेबसाइट पर देखिए, एक क्लोन वेबसाइट भी बना दिया गया है जहां पर कई सारे लोग पैसा डाल करके फंस जा रहे हैं। तो बीएनआरसी के जो क्लोन वेबसाइट है, कई लोग फर्जी तरीके से उसको बनाए हुए हैं, उस वेबसाइट से बचें और आप सही ओरिजिनल वेबसाइट जो है बीएनआरसी का ऑफिशियल वेबसाइट bnrc.gov.in करके, उस पर आप जा करके अप्लाई करिए और अप्लाई करने के बाद उसकी जो रिसिप्ट कॉपी है, रिसिप्ट कॉपी के साथ सारे अपने ओरिजिनल का जो डॉक्यूमेंट हैं आपके, उनका जीरोक्स या स्कैन कॉपी उसके साथ लगाइए और उसके बाद बिहार नर्सिंग काउंसिल को स्पीड पोस्ट करिए। स्पीड पोस्ट करने के बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि स्पीड पोस्ट आपका पहुंच गया है वहां पर, उसके बाद आप वहां पर जा करके वहां स्टाफ से बात करिए, या नहीं तो वहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है एक दो दिन में वहाँ से मेल कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, आपको कोई संकोच है, तो आप वहाँ जा करके बात करिए। जब वहाँ से मेल चला जाए, जब बीएनआरसी आपका स्पीड पोस्ट चला जाता है और वहाँ से मेल आपके पेरेंट काउंसिल यानी दूसरे स्टेट के काउंसिल को चला जाता है, तब आप अपने उस स्टेट के काउंसिल में जाइए जहाँ आप पहले से रजिस्टर्ड हैं और वहाँ पर बात करिए। आजकल ऑफिस का स्टाफ काफ़ी, जो दूसरा स्टेट है वहाँ से रिप्लाई देने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मध्य प्रदेश से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, बिहार के ही हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे जगह से कोर्स किया है, राजस्थान से किया है। उन लोगों का जो है सो रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी उधर से आने में काफ़ी विलम्ब हो रही है, जिस कारण उन बच्चों का, उन छात्रों का रजिस्ट्रेशन बिहार में नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे छात्रों से मेरा कहना है, जब एनओसी का मेल आपको आ जाए तो आप उस पेरेंट काउंसिल में, यानी कि अगर दूसरे जिस स्टेट से आपने कोर्स किया है वहाँ के काउंसिल में जाइए और वहाँ से बिहार बीएनआरसी को, बिहार नर्सिंग काउंसिल को वहाँ से मेल भिजवाइए एनओसी का। वहाँ रिक्वेस्ट करिए, चाहे ऑफिस में जो करना पड़े आपको, चाहे वहाँ कुछ एक्स्ट्रा भी लगे तो आपके अपने भविष्य के लिए यूपी स्टेट काउंसिल, झारखंड, छत्तीसगढ़ या केरला, कर्नाटका, जहाँ भी आपको आपका पेरेंट काउंसिल है, मध्य प्रदेश हो, वहाँ से आप जो है सो झारखंड हो, वहाँ से आप बिहार को मेल करवाइए। उसके बाद आपको फिर आकर के जहाँ ट्रांसफ़र करवा रहे हैं जिस काउंसिल में, वहाँ जा करके बात करिए, यानी बीएनआरसी में बात करिए और उसके बाद सर्टिफिकेट जनरेट होगा। ये मैंने आपको एकदम तथ्यात्मक और एकदम सही बातें बताई है, तथ्य के साथ बताया है हमने। फर्जी वेबसाइट से बचें, फर्जी दलालों से बचें। कई ऐसे दलाल हैं
जो बच्चों को गुमराह करके फर्जी साइट से अप्लाई करवा दे रहे हैं, उसके बाद वो गोल हो जा रहे हैं। फर्जी लोगों से बचें और सही तरीके से बीएनआरसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद उसका अगला प्रोसेस करें। जब एनओसी आ जाए, कंफर्म हो जाए, तब आप रजिस्ट्रेशन के लिए बात करें बीएनआरसी में। और उसके बाद आप रजिस्टर्ड जो आपका यूजर आईडी है, यूजर आईडी पासवर्ड, उसी यूजर आईडी पासवर्ड पे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं, आप सबको जानकारी दूं। कई ऐसे साथी हैं लगातार कॉल कर रहे थे कि कैसे रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र होगा, जल्दी हो, कैसे हो, नहीं हो। तो ये प्रोसेस है, इसमें टाइम थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन आप अगर एक्टिव हैं और आप अगर चाहेंगे तो जल्दी हो सकता है। बाकी विशेष कोई दिक्कत हो तो आप हमको भी संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जहां तक संभव होगा मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको सही जानकारी दूं। थैंक यू।